will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. एल सल्वाडोर ने आज से कोई एक साल पहले बिटकॉइन को कानूनी करार दिया था। पिछले साल नवंबर में ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई गेन किया था और इस वक्त बियर मार्केट चल रही है और बिटकॉइन को 18,000 से होकर 19-20 हज़ार की हद में घूम रहा है। एल सल्वाडोर ने एक साल पहले आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के सपने से जाकर एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था। एक बिटकॉइन सिटी बनाने का ऐलान भी किया था। बड़े ख्वाब देखने के लिए बड़ा हौसला चाहिए और इन बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए इससे भी ज़्यादा सब्र और हिम्मत से काम लेना होता है। एल सल्वाडोर एक साल के अरसे में कहां से कहां तक पहुंचा है, आइए ये जानने के लिए वस्ती अमेरिका के इस मुल्क का रुख करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स गो टू एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर लातीनी अमेरिका का एक गरीब मुल्क है। थ्योरी की हद तक ये मुल्क क्रिप्टो करेंसी कबूल करने के लिए एक आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ अवाम की अक्सरियत का इन्हिसार कैश पर था और लोगों की एक बड़ी तादाद बैंकों के दायराकार से बाहर थी। 7 सितंबर 2021 को एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी करेंसी करार दिया था। उस वक्त एक बिटकॉइन $47,000 के करीब था। इस एक साल के अरसे में बिटकॉइन की कदर में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है और ये $19-20 हज़ार के आसपास ट्रेड हो रहा है। एल सल्वाडोर के लिए ये सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली सूरत हाल बन गई है। एल सल्वाडोर की हुकूमत ने अब भी हिम्मत नहीं हारी और वो 2,381 बिटकॉइन भी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें एल सल्वाडोर की हुकूमत अपने लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा करार देती है। एल सल्वाडोर हुकूमत का कहना है कि बिटकॉइन पॉलिसी ने इनके मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार की है, बैंक कमीशन को कम करके ज़ीरो कर दिया है, मुल्क में सियाहत और माशी सरगर्मियों को भी फ़रोग दिया है। लेकिन दूसरी जानब बिटकॉइन की कदर में कमी ने इन्हें मुश्किल में भी डाल दिया है, माशी तौर पर इनके लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। एक बड़ी इनमें परेशानी $1.6 बिलियन के सॉवरन बॉन्ड्स की अदायगी के लिए फंड्स इकट्ठे करना है और ये अदायगियां 2023 और 2025 में करनी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो तो उसे IMF से डील करने पर अपोजिशन के ताने सुनने पड़ते हैं। वहीं IMF की शराइत को पूरी करने के चक्कर में हमारी हुकूमतों को अवाम पर बोझ भी डालना पड़ता है, तो इसके नतीजे में अवाम का पारा भी आसमान पर जा पहुंचता है। मुआशी मुश्किलात में घिरे ममालिक के मसाइल ऐसे मिलते जुलते ही होते हैं, कहानी घर घर की, हर जगह एक जैसे मसाइल। अब यही IMF एल सल्वाडोर पर भी जोर डाल रहा है कि बिटकॉइन को कानूनी करेंसी करार देने का फैसला वापस लिया जाए। IMF का मानना है कि बिटकॉइन को कानूनी करार देने के बाद एल सल्वाडोर के मालियाती, मुआशी और कानूनी मसाइल बड़े हैं। IMF का ये मौक़िफ़ एल सल्वाडोर के लिए इसके साथ कोई डील करने की राह में एक बड़ी रुकावट है। एल सल्वाडोर 2021 से IMF के साथ $1.3 बिलियन के कर्ज की डील करने की कोशिश में है। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि एल सल्वाडोर में बिटकॉइन का इस्तेमाल उस पैमाने पर नहीं हो पाया जितनी उसकी तवक्को की जा रही थी कि अवाम की एक बड़ी तादाद बिटकॉइन के इस्तेमाल की तरफ आ जाएगी। एल सल्वाडोर की हुकूमत ने अवाम के लिए एक डिजिटल वॉलेट चाहे वो भी मुतारफ करवाया था, लेकिन कितने लोग इस वॉलेट को बिटकॉइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई भी सरकारी डेटा जारी नहीं किया गया। अमेरिका की एक NGO है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च और इसने एक सर्वे किया है। एल सल्वाडोर की हुकूमत ने डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए शुरू में ये ऐप डाउनलोड करने वालों को $30 मुफ्त दिए थे। NBER के सर्वे के मुताबिक चाहे वो ऐप डाउनलोड करने वाले सिर्फ 20% अफराद ऐसे हैं जो शुरू में मिलने वाले $30 के बाद से अब तक इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप को 2021 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया था, ख़ास तौर पर सितंबर में जब बिटकॉइन को कानूनी करार दिया गया था, और 2022 में इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स ना होने के बराबर है। खैर, ये अमेरिकन NGO का सर्वे है और इसका खुलासा ये है कि बिटकॉइन इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो रहा जिसकी तवक्को एल सल्वाडोर की हुकूमत कर रही थी। ऑस्कर पिकार्डो सान सल्वाडोर की फ्रांसिस्को गाविडिया यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के डायरेक्टर हैं।
ऑस्कर कहते हैं कि बिटकॉइन को कानूनी करार देना एक बहुत रिस्की काम है और एक गरीब मुल्क के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। अब कुछ ख्वाब की बात करते हैं। एल सल्वाडोर के सदर ने 2021 में बिटकॉइन को जब कानूनी करार दिया था, तब उन्होंने एक बिटकॉइन सिटी बनाने का भी वादा किया था। इस शहर में यानी इस बिटकॉइन सिटी में रहायशी और कमर्शियल एरियाज बनाए जाने थे। इसका एक अपना एयरपोर्ट अलग से होना था। शहर के वस्त में, शहर के बीचों बीच एक प्लाजा तामीर किया जाना था जो आसमान से देखने पर बिटकॉइन के सिंबल के जैसा नजर आता। सबसे बढ़कर इस शहर में क्रिप्टो करेंसी के सरमायाकारों और माइनर्स को टैक्स की छूट मिलना थी। क्रिप्टो करेंसी का ये शहर सर्कुलर शेप में डिजाइन किया जाना था और उसको एक आतिशफिशा से तवानाई फराहम की जानी थी। लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी वो जगह जहां ये शहर बसाया जाना था अभी तक बस एक घना जंगल है। कोनचागुआ आतिशफिशा के दामन में वाक़ इस लोकेशन पर कोई हैवी मशीनरी, खाम माल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मौजूद नहीं हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा हो जाए कि बिटकॉइन सिटी का तामीराती काम जारी है। आसमान से बिटकॉइन के सिंबल जैसा कोई प्लाजा भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा और बिटकॉइन की कदर में कमी के बाद कुछ लोग तो इसे बेवकूफ़ी की अलामत करार दे रहे हैं। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन प्रोजेक्ट पर साल में कुछ $375 मिलियन खर्च किए हैं और इस तजर्बे में एक साल के दौरान कुछ $60 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इसकी एक बड़ी वजह तो बिटकॉइन की कदर में कमी ही है, लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि बिटकॉइन की बुल मार्केट में इसकी कीमत ऊपर जाती है तो एल सल्वाडोर की हालत में भी बेहतरी आ सकती है। स्ट्रक्चर लेवल पर बुनियादी काम किए बगैर आवाम को एकदम से बिटकॉइन थमा देने का फैसला भी शायद कुछ जल्दबाजी में किया गया था। इस एक साल में अच्छा काम यह भी हुआ है कि एल सल्वाडोर में सयाहत 30 गुना बढ़ गई है और इनमें 60% सयाह जो हैं वो अमेरिकन हैं। एल सल्वाडोर के सदर जो हैं नायाब बुकेले, वो 2024 में अगला सदारती इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस एक साल में उनकी मकबूलियत में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई और अगले इलेक्शन से पहले क्रिप्टो मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो इनका बिटकॉइन पर खेला गया जुआ इन्हें अगली टर्म के लिए फिर से एल सल्वाडोर का सदर मुंतखब करवा देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी ज़रूर कर दें। अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। आपके जो सवाल हों वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।